हेलो पीपल, ये वीडियो जो है ये रिगार्डिंग है LIC के डॉक्यूमेंट्स की। बहुत लोगों के मेरे इंटरव्यू वाले वीडियो के नीचे कमेंट्स आ रहे हैं कि बताओ कि ये लेके जाना है, वो लेके जाना है, कैसे जाना है। तो उन सब की चीज़ों की बातें मैं इस वीडियो में कर दूँगी, आप लोग अच्छे से देख लेना, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस कर लिया है कि क्या क्या चाहिए। तो मैं आपको ऑथेंटिक जो भी इंफॉर्मेशन है वो देने वाली हूँ, ठीक है। तो हमें चाहिए 10th की मार्कशीट एज अ बर्थ प्रूफ, ठीक है, ये चाहिए। और जो जो मैं डॉक्यूमेंट्स बता रही हूँ वही मैं लेके गई थी, मतलब एक्स्ट्रा भी लेके गई थी, जैसे कि रायता फैला हुआ है यूट्यूब पे। बट आप जो है ये मार्कशीट जो भी चीज़ें मैं बताऊँगी ये लेके जाओ, उतना काफ़ी है और कुछ भी इसके एक्स्ट्रा नहीं चाहिए होता है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूँ 10th की मार्कशीट चाहिए एज अ बर्थ प्रूफ। उसके बाद हमें 12th की मार्कशीट चाहिए, और 10th के बाद अगर आपको कोई सर्टिफिकेट मिला हुआ है, जैसे मिलता है कई लोगों को, वो ले जाना। 12th मार्कशीट चाहिए। 12th के बाद अगर कोई सर्टिफिकेट मिला है वो ले जाना। देन उसके बाद आपको ग्रेजुएशन की हुई है तो उसकी ग्रेजुएशन जिन जहाँ से भी की हुई है उनकी मार्कशीट लेके जानी है, और ग्रेजुएशन की डिग्री लेके जानी है। और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, डिग्री लेके जाना इंपॉर्टेंट है ग्रेजुएशन की, ठीक है। उसके बाद और अगर किसी की नहीं है ग्रेजुएशन की डिग्री, तो वो अभी तक नहीं आई है, तो वो प्रोविजनल लेके जा सकता है। और उसके बाद हमें चाहिए अगर किसी ने पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है तो उनकी मार्कशीट चाहिए। और अगर उनकी डिग्री नहीं है अभी, तो उसमें कोई वो बोलते नहीं है, आपको कुछ नहीं बोलेंगे, ना अंडरटेकिंग ना एफिडेविट, कुछ नहीं बोलेंगे वो, बस आप मार्कशीट दिखा देना पोस्ट ग्रेजुएशन की। तो अगर आपने मेंशन किया है तो वो आप दिखा सकते हो और वो दे सकते हो उनको। और एक फोटोकॉपी चाहिए, 3 फोटोकॉपीज नहीं चाहिए, एक फ़ोटोकॉपी हर एक की आप करवा के ले जाओ, क्योंकि वो फ़ोटोकॉपी लेते हैं और जो ओरिजिनल है वो देखते हैं। और उसके बाद आपको चाहिए आपका मतलब जो भी आपका आइडेंटिटी प्रूफ है, फॉर एग्जांपल आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी आप लेके जा सकते हो आप वो लेके जाओ, ठीक है। और उसके बाद एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में अगर आपने पार्टिसिपेट किया, जैसे कोई सर्टिफिकेट है आपका इस जॉब से रिलेटेड जो आप लगाना चाहते हो, इस जॉब से भी नहीं, आप जैसे फॉर एग्जांपल मैंने स्काउट एंड गाइड में पार्टिसिपेट किया हुआ था, तो मैंने उसके जो उन्होंने नहीं बोला मुझे कि देने के लिए, मैंने उनको खुद से पूछा था कि मैम हमारे जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ वाले सर्टिफिकेट हैं वो दे दूँ मैं स्काउट एंड गाइड के। तो उन्होंने बोला अगर है तो आप दे दो, वो मतलब एक्स्ट्रा एड ऑन हो जाता है आपकी CV में। उसके बाद हमारे जो है कंडक्ट सर्टिफिकेट 2 बोला था, रिनाउंड जो अटेस्ट करवाने हैं ऑफिसर्स से, गस्टेड पोस्ट पे जो हैं उनसे, वो 2 कंडक्ट सर्टिफिकेट चाहिए होते हैं। और कंडक्ट सर्टिफिकेट की कोई फ़ोटोकॉपी नहीं चाहिए, वो ओरिजिनल लेके जाना है, कोई करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं चाहिए हमें। तो ये जो चीज़ें हैं, बस इससे ज़्यादा ये 7 8 9 चीज़ें हैं जो मैंने बताई, इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए होता वहाँ पे हमें, और कुछ नहीं मांगते हैं। हमें फ़ोटोकॉपीज़ बोला था, बट फ़ोटोकॉपीज़ उन्होंने नहीं मांगी, कोई भी एक भी फ़ोटोकॉपी नहीं, सॉरी, एक भी फ़ोटोग्राफ उन्होंने, जो पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ होती है, उन्होंने एक भी नहीं मांगी। उसके बाद हमें क्या किया था, अब मुझे ऐसा पता नहीं, मेरे को अपनी ब्रांच का पता है जहाँ पे मैंने दिल्ली में दिया था, तो वहाँ पे फाइल फोल्डर हम लेके गए थे। फाइल फोल्डर में ये सारे डॉक्यूमेंट्स हमने रखे हुए थे। तो हम वेटिंग एरिया में जब बैठे थे तो वहाँ पे तो हमारा फाइल फोल्डर आने देते हैं, वहाँ पे हमारे पास ही होता है। फिर उसके बाद जब हमारी बायोमेट्रिक के लिए बुलाते हैं और फिर हमारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाते हैं, जिसमें ये सारे डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं, फिर उसके बाद बिठा दिया जाता है। वो जो उन्होंने फोटो स्टेट कॉपी लिया ना, वो सारी अटैच करके, जब हमारा इंटरव्यू होता है ना, जहाँ पे वो जो पैनल मेंबर्स होते हैं उनको वो पूरे जो है वो चीज़ें वो दी जाती हैं। क्योंकि जब मैं इंटरव्यू देने गई थी, और फाइल फोल्डर कोई अंदर नहीं लेके जाने दे रहा है, खाली हमें खुद से जाना होता है अंदर, और साथ में जो वो एप्लीकेशन जो डॉक्यूमेंट्स हमने दिए होते हैं वो उनके पास होते हैं। क्यों ऐसा क्यों पता चला, क्योंकि उन्होंने मेरे से स्काउट एंड गाइड के क्वेश्चन पूछे थे, तो उनके पास वो था, वो एप्लीकेशन का जो पूरा फोटो स्टेट का जो हमने दिए होते हैं डॉक्यूमेंट, वो सारा जो है अंदर पैनल मेंबर्स को हमारे जाने से पहले दे दिया जाता है। तो वो हमारी क्वालिफिकेशन देखते हैं, हमारे कितने परसेंटेज आए वो सब दिखते हैं, तो इसलिए। और मुझे पता है बहुत सारे लोगों का ये फर्स्ट टाइम इंटरव्यू है और बहुत सारे लोग डरे भी हुए हैं, तो कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ, मेरा भी पहला ही इंटरव्यू था। बट बस ये देखना है आपको कि आपको कॉन्फिडेंट रहना है, और बहुत सारी चीज़ों में ना वो आपको अटका देंगे, और ऐसा वो सोचेंगे, आपको जो आप चीज़ पे हो ना उस पर आपको दिखाना है कि आप कॉन्फिडेंट हो, आप कर सकते हो हर चीज़ ना, जो आप चीज़ें बताओगे वहाँ पे, ठीक है। और उनको कामली सुनना है, 2 सेकंड का पॉज लेना एंड देन आंसर करना जो भी उनके क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट जिनका भी आगे इंटरव्यू है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड मैंने आपको सब चीज़ें बता दी हैं, इससे एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं चाहिए होता है, ना बायोडाटा फॉर्म, ना रिज्यूमे,
ना रिज्यूम हमारा चाहिए, तो कुछ नहीं चाहिए, बस ये जो चीज़ें हैं मैंने आपको बता दी। और जो हमारी ये बेसिकली ये सारी चीज़ें हमारी ईमेल के साथ अटैच थी, उसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।